27 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, कानपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। अब भले ही अखिलेश यादव ये कहते रहे कि जो देश का नागरिक नहीं है उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिटेल और डिपोर्ट करने के लिए डिटेंशन सेंटर्स का ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन इस एक्शन में घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का तरीका कितना सही है, दिखाते हैं आपको ऑपरेशन टॉर्च की ग्राउंड रिपोर्ट। हम आते हैं तो गणपति करने के लिए देहरादून भी चले जाते हैं हम चेक करते हैं भाई क्या कर रहा है प्रशासन। मारो इधर लिया भाई, लाइट इधर लिया इस साइड। पैन कार्ड भी बना रखा था। टॉर्च लेकर ढूंढ रहे घुसपैठिया, 27 में चुनाव आने वाला भैया। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। जैसे मूर्ति का काम आता है तो गणपति करने के लिए देहरादून चले जाते हैं। जो मेरे घर वाले का हम चेक करते हैं भाई क्या कर रहा है प्रशासन। यहाँ पे बिहार में ढूंढे नहीं मिला रोहिंग्या, यूपी में तलाश कर रहे घुसपैठिया। अखिलेश यादव जब से बिहार चुनाव हार करके आए हैं, उनका ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कैमरे के साथ जब हम निकले, क्या हमें मिला यूपी में रोहिंग्या। असम बरपटा के हैं। यहाँ इस झुग्गी में 10 साल से रहती है। 10 साल से रहते हैं। कुछ नहीं, जब कागज है हम लोग 2 रुपए कमाने खातिर हम लोग लखनऊ आए हो। अब नहीं कमा पाएंगे, अब भगाया जाएगा तो हम लोग को आसामी जाना पड़ेगा। भाई, लाइट इधर लिया इस साइड। रोहिंग्या तलाश की आंखों देखी ऑपरेशन टॉर्च की ग्राउंड रिपोर्ट। अलग-अलग पैन कार्ड भी बना रखा था। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, फोटो आई कार्ड। यूपी में ये कैसा एक्शन है, घुसपैठियों के खिलाफ ये कैसा सर्च ऑपरेशन है। तो पर्ची हो सकते बड़े आराम से। असली कहाँ है? दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए ना पे रह रहे। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते रहते। 25 साल। मारो इधर लिया भाई, लाइट इधर लिया इस साइड। तुम्हारे कहाँ बच्चों के नीचे तो थोड़ा लगा बस कीड़े मकोड़े के चक्कर में। कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई भी, सारे पुराने और कोई नया नहीं। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, कानपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक, ये कैसा ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। यूपी पुलिस की ये स्पेशल ड्राइव झुग्गियों में कौन से घुसपैठियों की तलाश कर रही। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? शहर शहर सर्च ऑपरेशन चलाकर आखिर कौन से रोहिंग्याओं को ढूंढ रही है यूपी पुलिस। योगी की पुलिस गली गली शहर शहर घूम रही, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही। दिन हो या रात, मानो युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक ऐसे लोगों की तलाश की जा रही जो हमारे देश के नागरिक नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस स्तर पर यह मुहिम यूपी में चलाई जा रही है, क्या सच में रोहिंग्या और बांग्लादेश उत्तर प्रदेश में शहर शहर बसे हुए हैं।
इस वक्त मैं लखनऊ में इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लवकुश नगर में जो झुग्गी झोपड़ी है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में असम के परिवार रहते हैं, वहीं पर मौजूद हूं। दरअसल जो अवैध घुसपैठिये की बात कही जा रही है कि उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो इस लवकुश नगर कॉलोनी में भी, यानी कि लवकुश नगर की इसी झुग्गी झोपड़ी में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया था। कुछ परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अमीरन्नेसा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? असम बरपटा के हैं। अच्छा, और यहाँ कब से रहती हैं इस झुग्गी में, लवकुश नगर में? यहाँ इस झुग्गी में 10 साल से रहती है। 10 साल से रहते हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? 4 बच्चा है, मियाँ बीवी रहती है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड, पति? ये नगम निगम वाला गाड़ी में कूड़ा उठाती है। अच्छा, कूड़ा उठाते हैं। तो ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से अभियान चलाया गया था यहाँ पे घुसपैठियों को लेकर के, कि बाहर के कौन कौन से लोग रहते हैं, तो आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे उन लोगों ने? यही एनआरसी, आधार, पैन कार्ड, ये सब मांग रही थी। सब हम लोग दिखा दिया है, ले भी गया है, साथ में फोटो कॉपी ले गया है, एक एक कॉपी सबका दे दिया है। तब भी बता रहे यहाँ खाली कराना है। खाली करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? काम करने के लिए यहाँ रहते ही हम लोग। संसद में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर चर्चा हो रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी बता रही। ऐसे वक्त में भी यूपी में वोटर लिस्ट के लिए जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। इसके लिए यूपी में 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक बना एक भी नहीं। सिर्फ गोरखपुर और बरेली में 2 जगहों पर पुरानी इमारतों को डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने का प्लान है। इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसको जांचा जा रहा है। और कोई अगर घुसपैठिया है, कोई रोहिंग्या है और वह उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी है, तो उसका पता करना चाहिए। पता करके उसको मतदाता सूची नहीं, उसको देश से भी बाहर निकालना चाहिए। अखिलेश यादव जब से बिहार चुनाव हार करके आए हैं, उनका ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो वहाँ गए थे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, लेकिन मगध हार गए हैं और यूपी हार जाएंगे, उनको पता चल गया है। तब से उल जुलूल बयान देते हैं। कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो, आप सोचिए। कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं, तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? एक तरफ यूपी में अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी सरकार के स्तर पर हो चुकी है। योगी ने फाइनल प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसका एक और सबूत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। मेरे प्रिय सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ, तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए। मसलन हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के आदेश। यूपी सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर्स और कानूनी प्रक्रिया। दावे तो बहुत सारे, प्लान भी तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में न्यूज 24 पड़ताल के लिए जब ऑपरेशन टॉर्च के झुग्गी वाले इलाके में पहुंचा,
तो आप भी जानिए ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। ये क्या है? आधार है। अच्छा, ये आपका आधार है। ये अमीरन निसा नाम है आपका। अमीरन निसा है। और आप रहने वाली हैं असम की। असम की है। हाँ, तो यहाँ 10 साल से आप रह रहे हैं। 10 साल से। और क्या क्या आपके पास दस्तावेज हैं रहने वाले? ये 2005 की वोट की लिस्ट है, ये पैन कार्ड है और एनआरसी का भी है। ये पैन कार्ड कहाँ से आपका है? असम का? असम का है ये। अच्छा, देखें जरा इसको। तो ये देखिए, ये जो अमीरन निसा हैं, इनका ये पैन कार्ड भी बना हुआ है भारत सरकार की तरफ से, और ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पैन कार्ड असम का बना हुआ है। और एनआरसी का क्या कागज है आपके पास? अच्छा, ये एनआरसी का कागज भी है। ये इनका एनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी एक कागज इनके पास है। कब से रहती हैं यहाँ पर? हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं। हाँ। 9 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरे साथ मेरा हस्बैंड भी बच्चा, बस 4 परिवार है हम लोग। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे लिए नगम निगम काम कर रहे थे, इस समय जो है मतलब दुकान में जो है मजदूरी कर रहे, प्लेटें वगैरह धुलने वाला भी कर रहे। पहले नगम निगम में काम कर रहे। क्या करते थे नगर निगम में काम? कूड़ा उठाने वाला, हर घर में कूड़ा। क्या क्या दस्तावेज हैं? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी है। हाँ। ये एनआरसी है हमारी। हाँ, ये इनकी एनआरसी है, ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसके अलावा और भी तमाम सारे जो कागजात हैं वो इनकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं कि इनके पास और भी दस्तावेज हैं। ये एनआरसी के दस्तावेज हैं इनके पास। ये वोटर लिस्ट है? नहीं, ये वोटर लिस्ट, हाँ। वोटर लिस्ट मोबाइल में है। मोबाइल में है। अभी फोटो कॉपी नहीं किया हमने। असम से भेजा गया ना, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हाँ। और सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 भी नहीं, बल्कि न्यूज 24 के कैमरे पर ऐसे कई सारे लोग कैद हुए जो ना तो बांग्लादेशी हैं और न ही रोहिंग्या। हालांकि देखिए कि बड़ी अजीब बात है और बहुत लंबी चौड़ी जगह है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। ये किसी की ठेलिया यहाँ पर खड़ी भी हुई है। हालांकि कुछ लोग ये ठेलिया लेके भी गए हैं। भैया, यहीं रहते हो? किराया देते हो झोपड़ी का? किराया लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं। हाँ। सब देते हैं। कौन लेता है किराया? जमीन का मालिक लेता है। कौन है मालिक? हाँ? जमीन का मालिक वो, इनको पता है जमीन का किराया किसको देते हैं। हाँ। कितना? 1000 रुपया? हाँ, एक जुगी का 1000। और बिजली? बिजली का अलग से आता है। बिजली जितना आता है उतना हिसाब से जाता है। मीटर लगा हुआ है अंदर। अच्छा, मीटर भी लगा हुआ है? हाँ, दिखाओ। हाँ, ये देखिए, झोपड़ी में रहने का किराया अलग है और इस झोपड़ी में मीटर भी लगा हुआ है। बड़ा मीटर अलग लगा हुआ है। ये देखिए, ये झोपड़ी के भीतर एक छोटा मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें रीडिंग के हिसाब से बिजली का बिल आप लोग देते हैं यहाँ पर। तो ये एक बड़ी बात है कि ये झुग्गी झोपड़ी है। यहाँ पर रहने के लिए 1000 रुपए किराया और जितना बिल आप इस्तेमाल करते हैं उसका उतना ही बिल दिया जाता है। कितने वर्षों से रह रहे हो? हम ज्यादा नहीं हुए, हम यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल से यहाँ पर रह रहे हो। क्या काम करते हो? यही कूड़ा कबाड़ी का काम करते हैं। इस तरह की एक बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर रहने वाला हर आदमी, यानी कि जितनी भी झोपड़ियां हैं, ये मेरे सामने एक झोपड़ी है, उसके ठीक बगल में दूसरी झोपड़ी है, उसके बगल में ये तीसरी झोपड़ी, इस तरह से लगातार लाइन से जितनी भी झोपड़ी इस आपको फूलबाग झुग्गी झोपड़ी में नजर आ रही है, वो एक झोपड़ी का किराया 1000 रुपया ये जो प्राइवेट जमीन है इसका मालिक लेता है। और बिजली के कनेक्शन भी हैं जिसमें रीडिंग के हिसाब से फिलहाल जो बिजली का बिल है वो भी लिया जाता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई अवैध घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही है, उसमें जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो डेटा सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है, कोई डेटा भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी लोग मिल रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम सारे दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं और वो उन्होंने लोकल थाने में जमा भी करा दिया है, लिहाजा उनसे ये जगह खाली न करवाई जाए। ये एक बहुत बड़ी बात फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। लखनऊ से बरेली तक अभियान चल रहा है। कहीं मोर्चे पर पुलिस है, कहीं बुलडोजर है। यानी योगी सरकार ने घुसपैठियों के ऑल आउट का एक्शन प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर तेज रफ्तार के साथ अमल भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ हमें ग्राउंड जीरो पर और क्या देखने को मिला, देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ तमाम झुग्गी झोपड़ियों में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार कोई ठोस डेटा नहीं दे पाई।
लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पुलिस प्रशासन की छापेमारी चल रही। हर तरफ दिन हो या रात पुलिस झुग्गी झुग्गी घूमकर लोगों की पहचान जांच रही। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक न पुलिस प्रशासन को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। दूसरी तरफ न्यूज़ 24 के ग्राउंड रिपोर्ट पर ये लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। लवकुश नगर की झुग्गी झोपड़ी की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि दरअसल देखिए कि बहुत कम जगह पर यहाँ पर बहुत सारे परिवार जो बाहर के भी हैं, कुछ परिवार यहाँ पर अलग अलग जिलों के भी हैं, वो यहाँ पर फिलहाल अपने पूरे परिवार के साथ रहते भी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का अभियान अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, उस अभियान के बाद एक तरह से यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही। भैया कहाँ के हो आप? सीतापुर के हो? हाँ। आप भी यहीं रहते हो? नहीं, हाँ, हम यहीं रहते हैं। 15 साल हो गए। 15 साल से रह रहे हो? तो ये बताओ कि अभी जब अभियान चला तो कागज वगज दिखाया आपने? हाँ, कागज दिखा दिया। हाँ। जमा कर दिया। हाँ। चौकी में। हाँ। हाँ। क्या कहाँ के हो? जी आसाम भरपटा रोड के। आसाम भरपटा रोड। हाँ। क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे नगर निगम काम करते हैं। क्या काम करते हो नगर निगम में? नगर निगम के गाड़ी में काम करते हैं। हाँ। अधिकारी वही पे हाँ। कूड़े उमड़े के कचरा वाला वही काम करते हैं। तो ये बताओ कि ये जो अभियान चल रहा है इसकी जानकारी है? इधर बहुत सारा अभियान चलाया जा रहा है, जो कह रहे हैं घुसपैठिए रहते हैं, तो कुछ कागज पत्र तुमसे भी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हमसे भी मांगा, हम लोग भी जमा कर दिए। कागज पत्र में आधार कार्ड मांगा, वोटर आई कार्ड मांगा, फिर वो क्या एनएससी कागज वो सब मांगा, हम लोग सब दे दे। हम लोग वो जानवर वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आसाम कोई लोग कहाँ, जैसे हम यहाँ लखनऊ के रहने वाले हैं, हमसे कोई पूछ ले कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, तो हम बता सकते हैं। आसाम में हम क्या बताएं कहाँ रहते हैं, ये चीजें हैं सब। अभी यही लोग बता सकते हैं असली पता, मतलब हम कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे भी पूछताछ की होगी? नहीं, हम लोग से नहीं किया, खाली इन लोग से किया था। आपसे नहीं पूछा दुकान कब से यहाँ पे खोली है, कौन कौन से लोग आते हैं? नहीं, पुलिस वालों ने नहीं, जैसे आप लोग आते हैं उन्हीं लोग पूछते हैं तो हम बता देते हैं, जैसे आपसे बोल रहे हैं वैसे उनसे बता देते हैं बस।